तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे डेविल इज पार्ट टाइम में सीजन 2 के एपिसोड 7 के बाद बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि जो अमाने थी वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी, और जो एमिलिया चाहिए और सूजन की मदद से जिनका बीच पे पहला दिन था वो भी बड़ा सही जाता है। तो उसको एमिलिया बुलाती है माओ को लाइट हाउस पर मिलने के लिए कैमियो के साथ। तो रात को जो माओ, आशिया और शीरा ले आते कैमियो को वहाँ पे एमिलिया से मिलाने के लिए, जहाँ पर उसे कैमियो बताता है कि कुछ टाइम पहले एक ह्यूमन से मिलने के लिए डीमन कैपिटल में आया था, और उसने उन्हें बताया था कि जिसके पास सेक्रेट स्वॉर्ड होगी वो तीनों वर्ल्ड्स में अपने सुरमय से कायम कर पाएगा, मतलब कि डीमन रियाम, हेवन और एंटी एस्ला में। और जितने भी उसके हार्ड लाइनर्स थे, यानी जो वॉर पसंद थी वहाँ पे डीमंस को, वो उसकी बातों में आ जाते हैं और माओ को अवेंज करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो जब माओ डीमन रियाल में नहीं था, वहाँ के डीमंस दो रूप में बढ़ गए थे। एक था हार्ड लाइनर्स और दूसरे पेसिफिस्ट, और जो कैनियो था उनके बीच में बैलेंस बना रहा था। लेकिन जब ह्यूमन वहाँ पे आता है तो जो बैलेंस था डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो ह्यूमंस था उन्हें बताता है कि वहाँ पे दो सेक्रेट स्वॉर्ड थी, जिनमें से एक बेटर थी जो कि एमएलए के पास थी। लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आती है कि उसको इस बारे में पता कैसे चला, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जो अपनी एलएस रेमस थी वो उसकी स्वॉर्ड से जुड़ के एक बेटर स्वॉर्ड बनी थी। और उसका बताता है उनको उसका नाम जो था ऑल्बो मेयर, जो कि उन लोगों ने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था। और जो ऑल्बो मेयर था उन हार्डलाइंस को लेके कहीं गायब हो जाता है, और जो डीमन जनरल था साउथ का बारबरिका, वो उनका लीडर था। तो उसके साथ बात करते अमाने के बारे में कि जिस तरह उसने उनको डिफीट किया था डीमंस को, वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकती है, बट फिर भी वो इसको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पे होने वाला था। तो कैनियन एक्सप्लेन करता है कि वो वहाँ पे आया था सेक्रेट स्वॉर्ड के लिए, ताकि उसे पहले फाइंड कर ले बारबरिका से। और जो उर्वन ने बताया था कि सेक्रेट स्वॉर्ड थी वो किसी और वर्ल्ड में थी, किसी प्लेस टोक्यो में, और अपने डिसअपीयरेंस से पहले उन्हें देता एक हिंट जो कि करती है उन्हें लीड इस प्लेस के लिए। मतलब जो हिंट थी वो कही थी रिएक्ट शैडो ऑफ एसॉर्ड को, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आ पाए थे। और इन्हें बताता है कि एक बहुत बड़ी यूनिट हार्ड लाइनर्स की जापान की तरफ आने वाली थी, लेकिन कहने के अकॉर्डिंग जो अपनी अमाने थी बड़े आराम से उन्हें हरा सकती थी। लेकिन इस पर एमिलिया कहती है कि उसे इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि जो ऑल्बो था इसमें इन्वॉल्व था, और उसके अकॉर्डिंग जो माँ और एमिलिया थे ये उनकी फॉल्ट थी कि वॉर इस कंट्री में आ गई थी, तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जो अमानत थी वो चीज़ इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते, चाहे जितनी पावरफुल भी हो। तो अभी आपस में फुली ट्रस्ट नहीं करते थे, फिर भी जो अपना माँ था थैंकफुल था एमिलिया के लिए, और जो एलएस रैमस थी वो इसलिए तैयार थी। तो उसके पहले ये बात करते हैं कि चाहे जितनी पावरफुल हो वो इतनी बड़ी फ्लीट से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जो कैनो था उसका एक प्लान था, और जैसे उन्हें प्लान बता रहा था तभी जो पोर्टल था वो ओपन हो जाता है, और इस पोर्टल से मेलाकैट सोल्जर्स मेला ब्रांच की एक बहुत बड़ी होड़ आती है जो कि 1000 में थी नंबर में। तो जो एमिलिया थी उनकी हो जाती है अटैक करने के लिए, ताकि वो टाइम बाय कर सके कैमियो के लिए, ताकि अपना जो प्लान था उसे इनिशियलाइज कर सके। तो कैमियो कहता है माओ को कि उसने अपने साथ स्वॉर्ड लाई थी, उसे वो ड्रॉ आउट करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्वॉर्ड थी वो अपने रूम में भूल गए थे। तभी जो अमानत थी वहाँ पे आती स्वॉर्ड के साथ ध्यान चाहती स्वॉर्ड थी उस साथ क्या करने वाले थे, और जो स्वॉर्ड थी ये देती है माओ को, क्योंकि वो जानती थी उन लोगों के बारे में कि किस तरह के लोग थे, और वो जानना चाहती थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे किस तरह से हैंडल करेगी। तो जो माओ था उस स्वॉर्ड को ड्रॉ करता है, और इसको ड्रॉ करते ही वहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट का माना एमिट होता है। और तब हमें पता चलता है कि जो अमाने को पहले से पता कि माओ एक डेविल था किसी और दुनिया से। तो उसका देखते हम सूचने और चियो को जो कि बहुत परेशान थे उनके लिए, लेकिन अमाने कहती हैं ज़्यादा परेशान ना होने के लिए, और जितनी सिचुएशन थी वो सब बता देती हैं, और कहती हैं अगर कुछ वहाँ पे गलत जाता है तो संभाल लेगी। या तो बहुत पावरफुल थी और से ओग्रो या फिर ग्रेट डार्कनेस किसी फालतू में नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर अमाने चाहती तो वहाँ पे जितने भी लोग इस दुनिया के नहीं थे उन्हें वापस वहाँ से भेज सकती थी। लेकिन जो एमिलिया और माओ थी वो चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और इसलिए जो अमानत थी उन्हें ये चीज़ हैंडल करने दे रही थी, और तब तो वो काम करने वाले थे जिसके लिए माओ और कैनियो ने उससे हेल्प मांगी थी। और इसका देखते हुए एमिलिया को जो भी लड़ रही थी मेलाब्राइन सोल्जर के खिलाफ, और अपना बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रही थी ताकि गलती से उन्हें मार ना दें, और इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम मिल रहा था। आज जो मेलाब्राइन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा थी नंबर्स में,
लेकिन उसकी पावर को देख के उनका लीडर था किरीटो वो सामने आता है और कंफर्म करता है एमिलिया को एज अ हीरो अपने फ्रैगमेंट ऑफ ये स्वॉर्ड की मदद से जो उसे ओल्बो ने दिया था। और उसे पता जो वो अपनी एमिलिया थी उसने डिफीट किया था सैटर्न उसके सोल्जर्स को, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और इसीलिए उसे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी उसे हराने में, तो इसकी स्वॉर्ड थी उसे ले सके और जो नई डीमन किंग की आर्मी थी उसे ज़्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन जो एमिलिया थी उसे बड़ी ईजिली हरा लेती है, लेकिन फिर भी जो किरीटो था वो चाहता लास्ट तक अपनी फाइट करना, लेकिन ये बहुत हार्ड था एमिलिया के लिए उसे बिना मारे उससे फाइट करना। और उसे बात समझ नहीं आ रही थी जो ऑल मेरा ब्रांच के सोल्जर्स थे वो कब रुकेंगे, क्योंकि अगर नहीं रुकते तो उसे फोर्स करना पड़ता उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी जो माओ था अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वहाँ पे आ जाता है, लेकिन फिर जो किरीटो था उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उसे कैनियो बताता है कि जो ह्यूमन था उन्हें डिसीव कर रहा था अपने मास्टर को अटैक करने के लिए, तो उसे रिकॉग्नाइज करता है एज सैटर्न एंड उसके जनरल्स को भी और उनसे माफ़ी मांगता है। तो सैटर्न पूछता है कि उसने बनाया था कैनियो को वहाँ का चार्ज, तो उसको अपोज क्यों कर रहे थे। तो किरीटो एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे आए थे वो डीमन रियाम की सेफ्टी के लिए ताकि वो स्वॉर्ड से पहले सके किसी एनिमी के, और इसी जो लीडर था वो एक्टिंग कर रहा था ह्यूमन के डिसीव होने की। लेकिन फिर पहले एल्शियल पूछता है कि इससे पहले उन्हें जो कैनियो थी तो परमिशन लेनी चाहिए थी, और इस पर किरीटो के पास कोई जवाब नहीं होता। तो उसका एमिलिया कंक्लूड करती है कि जो क्लू या फिर पेन ने दिया था ओल्बो ने उन लोगों को वो एक लिंक क्रिस्टल था जिसकी मदद से जो गेट था वहाँ पे ओपन हुआ था। उसका जो माओ क्या था कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स आए थे वो या तो वापस बिना डीमन रियाम की ओर और उन्हें बिना किसी पनिशमेंट के, ताकि वहाँ पे जाके वो बता सके कि जो डीमन किंग सैटर्न था ये भी अलाइव था और जो एक पैडल सेक्रेट स्वॉर्ड थी वो उसकी पोजेशन में थी। मतलब कि जो एमिलिया थी वो इस साइड आ चुकी थी और वो दूसरे वर्ल्ड में अपनी पावर को बिल्डअप कर रहा था ताकि वो पीस ला सके अपने डीमन रियाम में। उसे ऑर्डर करता है कि कैमियो को सर्व करने के लिए और जितने भी डीमंस थे सबको एक साथ लाने के लिए। तो इसके बाद जितने भी डीमंस थे सब वापस जाते हैं डीमन रियाम के लिए, और जो माओ था उस स्वॉर्ड को वापस देता है कैमियो को। और इसके बाद जो गेट था उसे क्लोज करने के लिए माओ आयशर उरेशिरा को अपनी पूरी पावर लगानी पड़ती है अलॉन्ग विद हेल्प ऑफ एमिलिया, और इसके बाद सब कुछ था वो फाइनली एंड हो जाता है। लेकिन अपनी इस गेट को बंद करने की वजह से जो तीनों थे उनकी मैजिकल पावर पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ओशन में गिर जाते हैं और एमिलिया को उन्हें अकेले ही बीच पे लाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो एलिस रैमस थी पूरी स्टोरी बताती है सुजने और चियो को, जो उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ती हैं। तो उसके बाद एमिलिया को लगता है कि वो सॉफ्ट हो चुकी है, कि उसने कोई भी किल नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सॉफ्टनेस नहीं थी बल्कि उसने बंद किया था किल करना अपनी हेट की वजह से। और चाहे कुछ भी हो जो उनकी फाइट थी माओ और हीरो की उन्हें कभी ना कभी सेटल करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो माने थी उन्हें थैंक करते उन्हें सर्विस के लिए जो उन्हें काम किया था बीच हट में, लेकिन अब वो वापस जा सकते हैं आज उनके अपार्टमेंट थे और फिक्स हो चुके हैं और बहुत इंटेंस थे उन्हें कस्टमर्स के लिए। और इसके बाद हमें पता चलता है जो वहाँ कस्टमर्स थे वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे, और जो बीच था वो एक साइक्रेट प्लेस था जब मरे हुए लोगों की आत्मा आती है वॉश आउट होने के लिए, मतलब कि अपना पाप धोने के लिए। और जो अमाने उसके पापा थे वहाँ के गार्डियंस थे जो कि मरे हुए लोगों की आत्मा को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम वहाँ पे हमला हुआ था और जिन्हें पावर यूज़ की थी वहाँ के पुल को डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसकी वजह से जो उनका साइक्रेट प्लेस था वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है और जो वहाँ की सोल्स थी अपने ह्यूमन शेप को लूज करना स्टार्ट कर देती है, और इसी वजह से उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल वो उनके पैसे उनकी जो बोनस थी उन्हें दे देगी और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देती हैं और उन्हें बताती हैं कि जो वो थी वो डॉटर थी अर्थ स्पिना की, जो कि सेफायर था, थर्ड सेफायर था ट्री ऑफ लाइफ का, और उन्हें बताती हैं कि उनके वर्ल्ड का डार्ट था उन्हें फाइंड करना पड़ेगा ताकि रिस्टोर कर सके उसे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। और जो आंट मिकिटी थी वो भी इसका इंतजार कर रही थी। तो उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती है उन लोगों को नॉर्मल वर्ल्ड के बीच में। तो वहाँ पे जो माओ था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो कॉल करता है अमाने को, बट जो कॉल थी उसे रीच नहीं करती है। तो माओ सोच रहा था कि चोशी पे अटैक हुआ था उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं और उनको और बंदे हेल्प ना करते हैं, और सेम केस था डीमन रियाम का, तो उसे कंट्रोल में नहीं ले पाता और उसको और बंदे मदद नहीं करते हैं, क्योंकि पहले जो उरुशिरा और आशर वो थे वो एनिमीज थे, लेकिन बाद में उनकी सपोर्ट की मदद से उसने कॉन्क्वेस्ट किया था
उसका, तो चाहता सेम चीज़ करना ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर भी, क्योंकि जो ह्यूमंस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना वेस्ट होगा। एज वो जो अपनी सिविलाइजेशन थी उसे वो ग्रो करते हैं और इसीलिए उन पर रूल करना ज़्यादा सही होगा, और इस पर जो आशा था वो भी एग्री कर लेता है। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें अपनी मैजिक एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। तो उसके बाद पूछते हैं एमिलिया उन लोगों से कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस कैसे चले गए थे। तो उन्हें माओ एक्सप्लेन करता है कि जो स्वॉर्ड कैनियो अपने साथ लाया था वो एक्चुअल में उसका थॉर्न था, जो पिछले वर्ल्ड में एमिलिया ने उसका तोड़ दिया था, और उसमें पहले से एनर्जी थी जिसकी मदद से वो चेंज हो पाए, और जो ये थॉर्न था उसे ऑल्बो ने दिया था। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम थी वो थी उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर था एक शॉर्ड या स्वॉर्ड का, जो देता है एमिलिया को। उसे पता है इसकी मर्जी एमिलिया थी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, लेकिन वो श्योर था कि उसको अपनी एनर्जी वापस मिल जाएगी तो डोमिनेट कर लेगा उसको और साथ में पूरे वर्ल्ड को। लेकिन जो चियो और एमिलिया थे इसको बड़े वियर्ड सेंस में लेते हैं, और जो एपिसोड एंड होता है पूरे चाउज में। तो जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी सही था, स्पेशली अमाने का ट्रुथ। और डॉटर थी अर्थ बीना की, जो कि सफायर था ट्री ऑफ लाइफ का। तो हमें इससे पता चलता है कि जो अर्थ का ट्री ऑफ लाइफ था वो अलग था एंटी एस्ला से, और जो अर्थ का ट्री ऑफ लाइफ था वो अपनी पूरी ग्लोरी में था। एज जो अमाने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसकी बात से एक बात क्लियर थी कि जो अपने एंटी एस्ला का ट्री ऑफ लाइफ था वो मतलब बहुत ज़्यादा बिखर चुका था, और उन्हें कहती हैं वहाँ के डार्थ को फाइंड करने के लिए, ताकि फिर से उसे ट्रू फॉर्म में ला पाए। और जितने फ्रैगमेंट थे एसॉर्ड के उसी में पता चलता है कि ट्री ऑफ लाइफ था एस्ला का वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं था। तो देखते इस चीज़ को कर पाते या फिर नहीं। और एक और क्वेश्चन था कि जो ओल्बो था उसमें इतना ज़्यादा फ्रैगमेंट कैसे आ रहे थे एसॉर्ड के। तो इसकी एक ही बात पता चलती है, या तो वो एंजल से मिला हुआ था या तो कुछ और सीन था। तो सब पता चलेगा मैं और एपिसोड्स में। तो आज लोग इतना ही है, तो मिलते हैं, बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।